हाय मित्रों, आप सभी लोगों को अशोका के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और एक बार पुनः मैं अपने नेक्स्ट क्लास को लेकर आया हूं और हम अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे टेंस के बारे में। और टेंस में मैंने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगला इसी क्रम में हम अगला जो टेंस की बात करेंगे इस वीडियो में वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट के आपके चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर चुका है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मित्रों, अगर हम बात करें आपका तीसरा जो होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मित्रों, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किन किन टेंस का मिक्सचर होता है। ओके स्टूडेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मिक्सचर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिला के हम क्या अध्ययन करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस किस टेंस का मिक्सचर है, या फिर आपके पेपर में दे दिया जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन से जो हमारा टेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, अगला चीज इसके जो हम रूल की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की अगर हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर हम रूल की बात करें डियर स्टूडेंट, तो रूल हमारा जो बन के आता है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पेपर सेटर ये पूछता है कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हैज और हैव। अगर मुख्य क्रिया की हम बात करें तो इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस टेंस में कभी कभी आपको टाइम भी दे देगा। मैंडेटरी ये नहीं है कि पूरे में आपका टाइम भी दिया होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके टाइम भी दे दिए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सिंस और फार की बात करेंगे। क्या बोलेंगे? सिंस एंड फॉर की बात करेंगे, प्लस अदर वर्ड होंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जरूरी ये नहीं कि अगर सिंस और फॉर नहीं दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होंगे, होंगे तब भी होंगे। अलग अगला जो की पॉइंट जो है इसमें की पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट, एट, स्टिल, ओके, जैसे वर्ड आते हैं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, अब इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है हैज और हैव के बारे में, क्योंकि ये चीज पहले भी हम बता चुके हैं कि हैज का प्रयोग किया जाएगा जब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब हैज। सिंगुलर के बारे में मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ही सी इट या कोई सिंगल नेम हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं। अगला हम बात करें सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब प्लूरल में क्या होगा? आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन आएंगे तो इस कंडीशन में इनको प्लूरल बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब।
हैव लगेगा। मित्रों आइए हम इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन के ओरिएंटेशन कैसे होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, उस तरह की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या मैंने बताया, पूछेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस चीज का कॉम्बिनेशन है, पहला होगा आपका ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। ओके मित्रों, तो आइए कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से मैं बताऊंगा इसका आंसर। मित्रों अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में अगर हम बात करें तो ऐसे टेंस होते हैं जिसमें बोलते वक्त वो काम क्या होता है, वो कंप्लीट हो चुका रहता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में ही जब हम किसी बात को बताते हैं वो जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ हो, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि यह टोटल जो वाक्य है वो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिया आपको, आई फिल इन द ब्लैंक just completed this work। मित्रों अब यहां मैं आपको कहूं फिल इन द ब्लैंक, 4 ऑप्शन मैंने दे दिया, हैज, बी, हैव, सी, विल हैव और डी शैल हैव। ओके मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे आई है, जस्ट आ गया, जस्ट के बाद आपका थर्ड फॉर्म आ गया। तो ध्यान दीजिए भी रूल को देखिए, क्या था मैंने बताया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग हो, हेल्पिंग हो के बाद जस्ट आ गया, सॉरी हेल्पिंग हो के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और मैं बोला हूँ क्या कि इस टेंस में मैक्सिमम इस तरह के वर्ड आते हैं। देखिए जस्ट आ गया, तो इससे पता चला क्या लगेगा इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आई के अनुसार क्या लगेगा, तो आई के अनुसार हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है, आई तो प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगर हम इसी टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करें तो आइए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस ये ध्यान दीजिएगा फार्मूला के बारे में, अगर फार्मूला आपको याद होंगे तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मित्रों अगर हम बात करें इसी टेंस की, अगर निगेटिव की बात करें, चलिए आइए, और निगेटिव को बात करने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में बात कर लूं, सेकंड वाले रूल के बारे में, जिसमें हमने बात किया था सिंस और फॉर के बारे में। आइए एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंस और फॉर की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में यहाँ लिखना चाहूंगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिखा आई हैव मेट हिम सिंस 1980, और एक सेंटेंस मैंने लिखा दे हैव वर्कड हियर फॉर 2 years। मित्रों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो मैं लिखा हूं ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आइए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पे सिंस का प्रयोग कहाँ क्या करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सपोज दैट आपके पेपर में अगर यही चीजें दे दिया जाता फिल इन द ब्लैंक में, आई हैव मेट हिम फिल इन द ब्लैंक 1980, तो आप क्या बताते हैं, सिंस भरेंगे, फॉर भरेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो। क्या मैंने बताया, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो कि वो टाइम एकदम फिक्स हो, परिवर्तनशील ना हो, जो दोबारा हमारे जिंदगी में ना आए। जैसे मैंने कहा कि 1957, क्या यहाँ पे मित्रों अगर कभी भी आपको 1957 हो या इस तरह से कोई भी ईयर ले लिया जाए, जरूरी नहीं है केवल यही, 1980 ले लिया जाए, 1846 ले लिया जाए, 1919 ले लिया जाए, 1921, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो तो इसके पहले क्या होगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिए, या फिर कोई मंथ का नेम आ जाए, क्या मैंने बोला, अगर मंथ्स नेम आ गए, मंथ्स नेम आएंगे तब भी उसके पहले क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग। जैसे आई हैव वर्कड हियर, ठीक है, और सिंस लास्ट, आप कोई भी ईयर ले सकते हैं, और लास्ट जनवरी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं जो आपके दिमाग में आए।
तो अगर मंथ का भी नेम होगा तो ध्यान दीजिएगा वहां पे क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मॉर्निंग दे दिया गया, मॉर्निंग के केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन स्पेशली ध्यान दीजिएगा इसमें सिंस और फॉर मतलब निश्चित हो सकता है, निश्चित मतलब जो परिवर्तनशील ना हो ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे मान लीजिए मॉर्निंग भी मैंने ले लिया, ठीक है, इसी तरह से मैंने ले लिया इवनिंग ले लिया, बात समझ पा रहे हैं ना। ऐसे मैंने कहा 2 o'clock ये भी फिक्स हो गया आपका। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 ईयर, तो 5 ईयर क्या है, निश्चित नहीं है, परिवर्तनशील है। इसी तरह से मैंने कहा 4 मंथ दे दिया, तो 4 मंथ भी हमारा क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से मैंने कहा 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी हो सकते हैं, तो भी क्या अनिश्चित। तो इन सभी के लिए क्या होगा, आपका फॉर का प्रयोग किया जाएगा और इसका प्रयोग किया जाता है अनिश्चित टाइम के लिए, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान दीजिएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मैंने कहा 2 डेज भी हो गया, 2 डेज, 4 डेज, कुछ भी हो सकता है, तो इनके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1980 है, ये फिक्स टाइम है, इसीलिए इसके पहले मैं क्या प्रयोग किया हूँ, सिंस। ये क्या 2 साल है, तो 2 साल हमारा फिक्स नहीं है, 2 साल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसके पहले फॉर का प्रयोग किया है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगर इसके निगेटिव की अगर हम बात करें तो निगेटिव में बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है निगेटिव और इंटरोगेटिव में, बस इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें निगेटिव की स्ट्रक्चर की, तो क्या बनेगा, जैसे कि अगर निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ हमें करना नहीं है, क्या हेल्पिंग वर्ब वही होगा। तो इसमें अगर रूल की अगर हम बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव का रूल क्या होता है हमारा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अफर्मेटिव, इन्हीं के बाद तुरंत क्या लगता है, नॉट लग जाता है। इसके बाद आपका मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका टाइम लगेगा। अगर हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम दिया होता है तब सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो नॉर्मल जो होता है फार्मूला ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव का। ओके, तो आइए मित्रों अगर अगला हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के क्या रूल होंगे। तो इंट्रोगेटिव में भी मैं एक बार बता देता हूँ पुनः, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में मैंने 2 तरह का बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला मैंने क्या बताया था, यस या नो टाइप, दूसरा मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड। तो आइए उन दोनों का भी मैं फार्मूला लिख देता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग से आप किसी भी सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं ये किस टेंस में दिया गया है। तो मित्रों अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप के रूल को और डब्ल्यूएस टाइप के रूल को, तो हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो अभी तक मैंने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, अगला हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस या नो टाइप की बात करते हैं, ठीक है। ये वाई फॉर यस, नो एन नो मतलब नो, ठीक है। यस या नो टाइप की अगर हम बात करते हैं, यस या नो टाइप में हमारा जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या होता है, हैज और हैव होता है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद हमारा क्या आ जाएगा, मुख्य क्रिया आ जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इस टेंस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कुछ भी हो, हमेशा। अगला इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप की अगर हम बात करें, डब्ल्यूएच वर्ड के लिए या डब्ल्यूएस टाइप के लिए अगर हम बात करें तो रूल हमारा जो बन के आता है वो रूल क्या बन के आएगा, कुछ करना नहीं है हमें। इस रूल की अगर हम बात करें तो इस रूल में हमें क्या करना, कुछ करना नहीं है, बस इसी के पहले, इसी रूल के जस्ट पहले हमें क्या यूज करना है, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे हूँ हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो वेन हो गया, वेयर हो गया, इन सभी को डब्ल्यूएच वर्ड कहते हैं। इन सभी के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज होगा या हैव होगा। और ध्यान दीजिएगा उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव
जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको ले लिया, कुछ के केस में क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं कि WH के साथ नाउन आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी WH वर्ड होते हैं जिनके साथ नाउन चले आते हैं कभी कभी, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ WH वर्ड आ गया, WH वर्ड के साथ एक नाउन आ गया, नाउन के साथ ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हमारा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया। तो इस तरह से हम पता कर लिए कि किस टेंस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव ऐसा नो टाइप। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे भी WH वर्ड होते हैं जिनके साथ ये नाउन डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। या हो गया यहाँ हाउ मच करते थे, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन आ जाता स्टूडेंट के जगह पे, जैसे हाउ मच मिल्क, ठीक है, हैज और चाइल्ड ड्रंक, बस है। तो बच्चा कितना दूध पिया, तो कितना दूध क्या हो गया, दूध एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर इसी के जगह पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि हाउ मेनी की जगह मच करूं तो आने वाला नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो यहाँ क्या होगा, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा, गिन नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हाउ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल, ऐसे नाउन जो कि बहुवचन में है उसी को लिखते हैं जो काउंटेबल भी हो। लेकिन हाउ मच के साथ ऐसे नाउन को लिखते हैं जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और इस कंडीशन में हमेशा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा। हाउ मच मिल्क हैज अ चाइल्ड ड्रंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे WH वर्ड हैं जो कि अपने साथ नाउन लेते हैं, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम कहूँ ये अदर WH, तो वेयर हैज ही गॉन, तो वेयर हैज ही गॉन, इसमें क्या है, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव WH है। देखिए तो ये WH क्या हो गया, वेयर हो गया, उसके बाद तुरंत आया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ कोई नाउन नहीं आया। तो बस यही तो ऐसे हैं जिनके साथ नाउन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ इसके किसी भी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस आपको ध्यान देना ये कि प्रेजेंट परफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट एंड पास्ट एंड डेफिनिट। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव लगता है। तीसरा आपको क्या देना है, ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया तीसरा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट। अगला जो हम टेंस की बात करेंगे, अगला वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको नोट कीजिए। मित्रों अगला जो हम बात करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विद टेंस होते हैं जो कि दो टेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। एक जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें जब कभी भी ऐसे सेंटेंस को हम बात करेंगे जिसमें कि जो कार्य होता है किसी टाइम से चल रहा होता है, ठीक है ना। अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस सेंटेंस को बोलते वक्त क्या बता रहा हूं, वो काम अभी तक कंटिन्यू है, जारी है। और जब ऐसे काम जिसको बोलते वक्त ये बताया जाए कि वो कंटिन्यू अभी भी है, लेकिन उसमें ये दे दिया जाए कि कब से है, अगर टाइम को मेंशन कर दिया जाए, तो ऐसे ही टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो जब कभी भी कंटिन्यूअस वर्ड जो वर्ड का चालू होते हैं, अगर उसमें ये चीज दे दिया जाए कि वो काम कब से चल रहा है, किस टाइम से चल रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि वो पूरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मित्रों आइए हम सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रूल के ही बारे में बात करेंगे, अफर्मेटिव के रूल के बारे में, ठीक है ना। अफर्मेटिव के रूल की अगर हम बात करें तो कैसे, हिंदी में जैसे आप लोग बोलते हैं क्या कि ऐसे वाक्य जिसके बीच में समय हो और वाक्य के अंत में एक क्रिया हो, रहा है, रही है, या रहे हैं, या रहा हूं आता है, तो ऐसे सभी को हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे इसके रूल की, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। इस सब्जेक्ट के बाद आपसे पूछा जाए अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों बताइए आप लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो याद कर लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगता है हैज बीन और हैव बीन लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अगला जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा वो क्या है, इसके मुख्य क्रिया कौन सा लगता है, तो इसमें मुख्य क्रिया चौथा फॉर्म लगता है क्रिया का। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसी टेंस में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो होता है सिंस और फार, यही इसका मेजर है। अगर सिंस और फार यहाँ से हटा देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसलिए इस टेंस में अगर ये चीजें दिखाई जाए, हैज बीन, हैव बीन क्रिया का फोर्थ फॉर्म और ये सिंस और फार दिखाई दे, तो ध्यान दीजिएगा ये डियर स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने लिखा कि मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो देखिए मैं बोल रहा हूं तो एक काम क्या है, जारी भी है और टाइम भी दे दिया गया सुबह से। तो अभी सिंस और फार का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको कि जब कभी भी टाइम हमारा फिक्स हो, सुबह क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, तो जाहिर सी बात तो टाइम, इस टाइम के पहले क्या प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो कैसे हम बोलेंगे आई, अब आई के साथ हैज और हैव में क्या लगेगा, तो ये प्लूरल होता है तो इसीलिए क्या लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, क्रिया का फोर्थ फॉर्म टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, कहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड में हो गया हियर, ठीक है। अब क्या इसमें बताइए क्या होगा, सिंस और पार्ट टाइम आ गया तो सुबह से आ गया, तो सुबह क्या हुआ, फिक्स हो गया, तो इसीलिए क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंस। तो निश्चित टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, जो टाइम फिक्स नहीं होता अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ 4 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं और इसी सेंटेंस में मैं लिखूं कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, स्वयं देखिए ना एक सेंटेंस, मैं यहाँ 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो देखिए बोलते वक्त ये काम क्या जारी भी है और यहाँ टाइम दे दिया गया 4 घंटा, इससे पता चला क्या कि किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा, हैव बीन। क्रिया का फोर्थ फॉर्म क्या, पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, तो अंग्रेजी हो गया। अब टाइम, टाइम बताइए, 4 घंटे हो गया, तो 4 घंटा फिक्स है नहीं, 4 घंटा अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5 घंटा, 6 घंटा, इसीलिए इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। और आपसे एग्जामिनर यही चीजें पूछना भी चाहता है। 2011 के पेपर में आपका क्वेश्चन क्या हुआ था, क्या दिया हुआ था, देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे था, दे हैव बीन, क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक था, दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस, फिल इन द ब्लैंक 1987, ठीक है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या क्या यहाँ दिया हुआ था ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ था फॉर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था सिंस, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था फ्रॉम, और डी दिया हुआ था नन। तो मित्रों बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए चूंकि ये हैव बीन दे दिया गया, जब हैव बीन प्लस क्रिया का फोर्थ फॉर्म दे दिया गया तो किसका पहचान होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चूंकि यहाँ टाइम हमारा फिक्स कर दिया है 1987, यह निश्चित हो गया, तो इसीलिए इसके पहले ठीक क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर हमारा हो जाएगा वो सिंस हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन मैं कहूँ कि ऑप्शन सेम है, ऑप्शन यही होंगे, जैसे मैंने कहा कि यो दे हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल 6 month, अगर मैंने दे दिया
6 मंथ। ऑप्शन आपके पास सेम है। अगर मैंने कहा फॉर, बी मैंने कहा सिंस, सी मैंने कहा फ्रॉम, डी मैंने कहा नन। तो मित्रों आप स्वयं बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूंकि 6 मंथ दे दिया जो कि अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉर होगा। तो आपको एग्जामिनर या तो यहाँ पूछ सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टेंस बता सकते हैं। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना हो, ये तो हो गया अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये हमारा रूल हो गया। लेकिन अगर निगेटिव की अगर हम बात करें तो निगेटिव में क्या होगा स्टूडेंट, कुछ हमें करना नहीं है, बस यहाँ पे इस हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो आइए उन सभी के हम एक बार क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद मैं इस टेंस को खत्म करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए तो हम बात करते हैं इसके सेकेंड जो है निगेटिव रूल की बात करते हैं। तो निगेटिव की अगर हम बात करें, निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो रूल बन के आता है, ये ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसीलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। तो रूल को एक बार आप लोग पुनः याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर इसके रूल की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव का रूल, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो चीजें मैं बताया था, हैज नॉट होगा, और नॉट के बाद आप ध्यान दीजिएगा हैज नॉट, और इसी तरह से आपका प्लूरल में क्या होगा, हैव नॉट होगा, और इन दोनों के साथ आपका बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो पूरा बनेगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म यहाँ भी लगेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस फॉर होगा, और सिंस फॉर के बाद आपका टाइम होगा। मित्रों ये हो गया हमारा निगेटिव का रूल। अगला अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की बात करें, तो इंट्रोगेटिव में हम कितने पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। एक होगा एसएनओ टाइप और एक होगा हमारा डब्ल्यूएस टाइप। तो इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक होगा एसएनओ टाइप और एक हमारा बनेगा डब्ल्यूएस टाइप। तो आइए इन दोनों के रूल की हम बात करें। तो सबसे पहले अगर रूल की बात करें इसकी, एसएनओ टाइप, तो अब क्या करना है, हम जानते भी हैं कि इसकी स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है। तो क्या शब्द के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हैज और हैव। हैज और हैव के बाद तुरंत हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे बीन लगता है सब्जेक्ट के बाद। बच्चे गलती अक्सर क्या करते हैं, हैज बीन एक साथ ले लेंगे, हैव बीन ले लेंगे, नहीं आपको नहीं करना। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बीन होगा, बीन के बाद आपका क्रिया का फोर्थ फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद बाकी चीजें क्या होंगी, सेम होगी, सिंस फॉर प्लस टाइम होगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरह से अगर मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे इसके क्वेश्चन वर्ड की, तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, जो कि या क्वेश्चन वर्ड इसी को बोलते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। इस डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हमारा सिम दोबारा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे दोबारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा बीन लगेगा, बीन के बाद हमारा क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगेगा, बाकी चीजें हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। मित्रों तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे रूल फार्मूला आपको याद हो गए हैं, और इसी रूल और इसी फार्मूला के बिहाफ पे आप पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है, किस तरह का हमारा सेंटेंस है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में मैं बात करूंगा पास्ट के बारे में, और पास्ट के सभी पार्ट को मैं कल डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट टेंस। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।